तो भाई देखो, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और इस बार 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो भाई देखो आज की इस क्लास को पूरा का पूरा देख लेना। क्योंकि यहाँ पर देखो मैं आज की इस क्लास में बताऊंगा कि 18 फरवरी को आप लोगों को हिंदी के पेपर में जो आप लोगों का जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय पूछा जाएगा उसको कैसे लिखना है, कौन सा ऐसा तरीका है, क्या तरीका लगाना है, कैसे लिखना है, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, है ना। तो आज की इस क्लास में सिर्फ आप लोगों को मात्र 5 मिनट मुझे देना है और इन 5 मिनट में मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि आप लोगों को जीवन परिचय कैसे लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी हो क्लास 10th में और इस बार 2026 में 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने वाले हो, तो ये जो क्लास है आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो आज मैं आप लोगों को 5 नंबर पूरे के पूरे पक्के करवाने वाला हूँ, है ना। अब क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि जीवन परिचय को बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। 18 फरवरी को जब आप लोग अपना पेपर देने जाओगे तो कैसे जीवन परिचय लिखना है वो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा तरीका बताऊँगा। बिल्कुल जैसा तरीका मैं बताऊँगा बस वही ट्रिक लगा देना, आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएंगे। कई बच्चे गलतियाँ कर देते हैं तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। देखो सबसे पहले देखो क्या करना है, यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है। अब चलिए मैं आप लोगों को जीवन परिचय लिख करके बता देता हूँ कि आप लोगों को 2026 में 18 फरवरी को जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो आप लोग इस जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए, है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद और इनका देखो जन्म कब हुआ था। सबसे पहली हेडिंग मेरी जन्म वाली ही पड़ेगी, है ना। सबसे पहली हेडिंग जन्म ही डालेंगे। 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म हुआ था। अब कई बच्चे क्या गलतियां कर देते हैं, वो सीधा जीवन परिचय लिख देते हैं और जीवन परिचय लिखने के बाद सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म इतने इतने यहाँ पर हुआ था, उनकी मृत्यु यहाँ पर हुई, माता का नाम ये था, पिता का नाम ये था। ये गलती नहीं करनी है। सीरियल बाय सीरियल सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जन्म लिखना है, फिर उनका जन्म स्थान लिखना है, फिर उनके पिता का नाम लिखना है, फिर उनकी शिक्षा लिखनी है, फिर उनकी मृत्यु के बारे में लिख देना है। और इसके बाद फिर और अगर हम ऊपर करें तो यहाँ पर मेरी रचनाएं दी गई हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के कौन सी रचनाएं हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद जी का देखो जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और ये देखो मेन बात ये है कि जो मेरा ब्लैक पेन का यूज जरूर करना है, काला पेन का यूज करना है और नीले पेन का यूज करना है, इस बात को याद रखना। देखो काले पेन से आप लोगों को हेडिंग डालनी है जन्म और 30 जनवरी 1889 को नीले पेन से लिखना है। फिर जन्म स्थान जो है रहने वाला है, जन्म स्थान इनका काशी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद फिर आगे देखो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनकी शिक्षा जो थी 8वीं कक्षा 8 तक इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। मृत्यु देख लो, इनकी मृत्यु हो जाती है 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और रचनाएं देख लो, फिर इनकी रचनाएं इनकी दी गई हैं स्कंदगुप्त और अजातशत्रु, ये इनकी रचनाएं हो गई। इतना सब कुछ लिखने के बाद फिर आप लोगों को आगे बढ़ना है। आप देखो यहाँ पर इतना लिखने के लिए क्या फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा होता है कि एग्जामिनर की सीधी नज़र इस पर पड़ती है। एग्जामिनर सीधा इन चीज़ों को देख लेता है और वो आप लोगों को 5 नंबर दे देता है, बस अपना काम आगे बढ़ जाता है। अब इसके बाद देखो अब आप लोगों को मेन हेडिंग कौन सी डालनी है, अब आप लोगों को डालना है यहाँ पर जीवन परिचय। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। अब अगर हम और आगे बात करें तो भाई इनके पिता का नाम देखो, इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद सुघनी साव के नाम से प्रख्यात थे। तो इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद हुआ करता था। तो जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था जो कि सुघनी साव के नाम से प्रख्यात थे। अब देखो आगे कि उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इतना लिखने के बाद फिर आगे देखो, यहाँ पर देखो इनकी शिक्षा का प्रारंभ जो जयशंकर प्रसाद जी हुए, जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पर प्रारंभ की, तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और शुरुआती स्थिति इनकी ज़्यादा ख़राब थी, है ना। तो इसीलिए ये स्कूल में नहीं पढ़ पाए और इसीलिए इन्होंने अपनी शिक्षा जो है इन्होंने अपनी शिक्षा घर पर ही प्राप्त की थी। तो इन्होंने अपनी शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। अब देखो इन्होंने घर पर ही संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने, है ना। तो उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की। हिंदी उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया,
तो उन्होंने इन सभी की सभी शिक्षाएं जो है घर पर ही प्राप्त की थी। आप देखो आगे कि कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में अपना नाम लिखाया। जो जयशंकर प्रसाद जी जो थे, इन्होंने अपना कुछ समय के लिए, मतलब कि इन्होंने कुछ समय के लिए अपना नाम, एक क्वींस कॉलेज है जिस स्कूल का नाम क्वींस कॉलेज है, और क्वींस कॉलेज में इन्होंने अपना नाम लिखाया। लेकिन क्या क्या हुआ, लिखाया गया, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके, है ना। तो भाई कक्षा 8 से ऊपर पढ़ ही नहीं सके। और फिर इसके बाद देखो आगे, देखो क्या होता है आगे। फिर यहाँ पर होता है कि 12 वर्ष के अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया और इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। तो इन्होंने देखो अपना अधिकांश जीवन कहाँ बीता, तो भाई इन्होंने अपना अधिकांश जीवन जो है काशी में ही बिताया था। तो ये बहुत समय तक काशी में रहे, और काशी में ही देखो यक्ष्मा या फिर टीबी, यक्ष्मा या फिर टीबी एक बीमारी होती है, और यक्ष्मा या फिर टीबी के कारण इनका प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को इनका मृत्यु भी हो जाती है। अब देखो इनकी मृत्यु जैसे ही हो जाती है तो उसके बाद देखो फिर आगे क्या होता है। अब इतना सब कुछ करने के बाद देखो इतना ही लिखना है आप लोगों को जीवन परिचय, जितना मैंने आप लोगों को लिखाया है सिर्फ इतना ही लिखना है। अच्छा, इतना लिखने के बाद फिर नीचे हेडिंग डाल देना है रचनाएं। रचनाएं देख लो इनकी, छाया, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली। तो ये जो रचनाएं हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हो जाएंगी। तो भाई आप लोगों को सिर्फ ये वाला तरीका लगाना है, और इस तरीके से अगर आप लोगों ने जीवन परिचय को लिख दिया तो 5 नंबर एग्जामिनर आप लोगों को आंख मीच करके देगा, है ना, पूरा का पूरा नंबर देगा, 5 नंबर। तो चलिए भाई, ये था आप लोगों का जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे आप लोगों को लिखना था। तो चलिए भाई, जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ।